नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल साइंस एंड साइकोलॉजी गुरु विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं साइकोलॉजी क्विज लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, बालक में सामाजिक भावना। तो बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से मतलब अपन इस कथन से पूर्णतः सहमत है, संभवतः सहमत है, असहमत हैं या कुछ सीमा तक सहमत हैं? तो बालक में सामाजिक भावना अपन पढ़ते हैं शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था। तो ध्यान रखना, शैशव अवस्था में सामाजिक भावना का विकास नहीं होता है, जबकि बाल्य अवस्था से सामाजिक भावना का विकास स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। तो पूर्णतः सहमत है? नहीं। संभवतः सहमत है? नहीं, क्योंकि बाल्य अवस्था से जन्मजात कैसे होगा? असहमत, चलो इसको छोड़ते हैं। कुछ सीमा तक सहमत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शैशव अवस्था में नहीं आ रहा, तो कुछ सीमा तक भी अपन सहमत नहीं हो सकते। तो इस ऑप्शन कौन सा राइट? पूर्णतः असहमत, ऑप्शन सी राइट होगा, ध्यान रखना है ना। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पूर्णतः असहमत, ध्यान रखना है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करोगे? मतलब इसका कहने का मतलब, छात्रों में परस्पर भावना का विकसित सहयोग की परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो अपन क्या करेंगे, वैसे अपन एक टीचर है तो अपना क्या दायित्व बनता है कि अपन बताएं स्टूडेंट को कि भाई उसमें सामाजिक भावना क्या हो सके, विकास। तो इसके लाभ बताएंगे। चलो ठीक है, इसके आपने लाभ बता दिए, लेकिन बच्चा लाभ क्लास में तो याद रख लेगा, लेकिन बाहर जाते ही वापस भूल जाएगा। अन्य शिक्षक के साथ मिलकर काम करोगे, सहयोग की भावना सुनाओगे, सहयोग की भावना की कहानी सुनाएंगे और सहयोग न करने वाले को दंडित करेंगे। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इससे तो नेगेटिव मार्किंग जाएगी, इससे भी कोई मतलब नहीं। अब बचते हैं तो सहयोग भावना की कहानी सुनाई। तो कहानी वही बात हो गई, इसके लाभ बताना या कहानी सुनाना। कहानी वही याद रखी, लेकिन अगले दिन दूसरी कहानी सुन ली उसने, तो ये कहानी तो अपनी विफल हो गई ना। तो ऑप्शन बी राइट होता है। अन्य शिक्षक मतलब अपन दूसरे शिक्षक के साथ मिलकर काम करेंगे, तो बच्चे सोचेंगे देखो ये अध्यापक दूसरे अध्यापक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो अपन भी दोस्त के साथ मिलकर या अन्य किसी दोस्त या अन्य किसी सहयोगी के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होता है? राइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, बच्चों की वर्दी के अनुरूप उनकी रुचियां। जैसे जैसे आपकी वर्दी हुई वैसे वैसे आपकी रुचियां, जैसे जैसे आप बड़े हुए आपकी रुचियों में वृद्धि हुई या कमी हुई? मतलब आपकी रुचियां बढ़ी है या कम हुई है? तो देखो, बहिमुखी हो जाती है, सैदर्ड व सीमित हो जाती है। मतलब सैदर्ड मतलब निश्चय, और एक सीमित, बस हाँ मेरे को तो बस यही काम करना, बस पुलिस की नौकरी लगनी है, इससे आगे कुछ तैयारी नहीं करनी, ऐसा। आगे भी देखते, अनियमित दिशा में चली जाती है। मतलब पहले तो पढ़ रहे थे, अच्छे नंबर ला रहे थे, लेकिन बाद में अपन कोई दूसरी दिशा में चले गए, ऐसी रुचि चोरी में या उसमें चली थी। तो ये भी कोई कथन सत्य नहीं है कि एनियम मतलब दिशा बदल ली, रुचि पहले कुछ और थी बाद में से चेंज हो गई। पूर्णतः रुचि कभी चेंज नहीं होगी, पहले जैसी ही रहती। मतलब पहले थे जब पहले अपन देखो कैसे, पहले जैसे कैसे, सुनना ध्यान देना। जैसे अपन छोटे थे तो सोचते थे साहब मैं डॉक्टर बन जाऊं, है ना, क्या बन जाऊं? डॉक्टर। तो जैसे जैसे आप बड़े हुए, अब आपकी सोच बदली है, यार डॉक्टर ठीक है, आरएस अधिकारी बन जाऊं या आईएएस अधिकारी बन जाऊं। मतलब आपकी रुचि पहले जैसी रही क्या? नहीं। तो इसका ऑप्शन सदर्ड व सीमित एक ही रही क्या? नहीं। अनियमित मतलब पढ़ाई में अच्छे थे, आरएस बनना चाहते थे, अब चोर बन गए, हुए कैसा? नहीं। बहिमुखी मतलब आपकी रुचियां बहिमुखी हो जाती। बहिमुखी मतलब फैल जाना। अब आपकी रुचियां फैली है, वृद्धि की है रुचियों ने भी। देखो कैसे, जैसे जैसे आप बड़े हुए वैसे वैसे आपकी रुचियां, हाँ यार डॉक्टर बन जाएंगे, आरएस की साथ साथ तैयारी करेंगे, आईएएस की भी करेंगे, आईएएस फाइट करेंगे। आपकी मतलब रुचि बड़ी और चीजों में बड़ी है, पढ़ाई के साथ साथ आप और भी सोचते हो। अब जैसे जैसे आप बड़े हुए, पढ़ाई के साथ साथ अब रुपए भी सोचने लगे हो। हाँ नौकरी लग गई तो अब रुपए के लिए थोड़ा देखते हैं भाई रुपए कैसे कमाने, क्या। तो आपकी रुचि में क्या होगी? बहिमुखी हो जाती है। तो ऑप्शन ए राइट होता है। कौन सा होता है? ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है, छात्र धन कमा सके। मतलब शिक्षा यही, शिक्षा इसलिए है कि अब उस छात्र को धन रुपए कमा सके, ठीक है, ज्ञानार्जन कर सके,
बेहतर जीवन जिए। शिक्षा का ये उद्देश्य है क्या कि वो बेहतर जीवन जी सके, बढ़िया जीवन जिए। इसका शिक्षा का यही उद्देश्य है कि मतलब वो कैसे करके रुपए कमाए, अच्छे से रहे और समाज के बारे में कुछ नहीं सोचे, बस उसका जीवन खुशी होना चाहिए, चाहे वो दूसरों को मार के भी खुशी हो। ऐसा शिक्षा का है क्या? नहीं। सम्मान पा सके सब, हाँ, समाज में मेरा रुतबा हो जाए, बस और कुछ नहीं। सम्मान मिल जाए, सम्मान, बाकी कोई मतलब नहीं है शिक्षा का। मैं जाऊँ समाज में मेरी सब इज्जत करे, मेरे सामने सलाम करे, तो ये शिक्षा का उद्देश्य कभी भी नहीं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान अर्जन कर सके, मतलब आपको ज्ञान का अर्जन करा सके, आपको बता सके देखो भाई चोरी करना गलत है, आप नौकरी लगोगे, अच्छे से रहोगे, अच्छी ईमानदारी के रुपए खाओगे, ईमानदारी से जीवन यापन कर सकोगे। मतलब एक तो आपने जो पढ़ा है उसको सिखाना, और जो भी कुछ भी पढ़ाया, समाज की गलत बातें वो पढ़ाई आपने, वो बच्चा सीखा, तो ज्ञान अर्जन मतलब कैसे करके आप वो जो ज्ञान आप दे रहे हो उसका अर्जन बच्चों को कराना। तो ऑप्शन बी राइट होता है यहाँ पे। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक को संतुलन, सुदृढ़पन और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो वे सूचक है। एक बालक को संतुलन, सुदृढ़पन और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो वे सूचक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि एक बालक संतुलन, सुदृढ़पन और स्वच्छता का अनुपालन कर रहा है, मतलब वो संतुलन बनाए हुए अच्छे से, सुदृढ़पन, कोई भी काम कर रहा है, जैसे मान लो पढ़ रहा, लिख रहा है कुछ, तो एकदम सुधार कर रहा है लिखने में, पहले गलतियां कर रहा था अब सुधर, स्वच्छता से काम कर रहा है, कोई भी काम करेगा वो स्वच्छता से कर रहा है, तो आपके लिए वो सूचक है। उस बालक की रुचि का, आप क्या क्या सोचोगे? रुचि बन गई इसकी, चलो रुचि है लेकिन बदल सकती है रुचि 10 दिन में, मान लो रुचि रुचि चेंज भी हो सकती है, ये ध्यान रखना है ना। क्योंकि आपने देखा, कोई मूवी में देखा डॉक्टर, तो आपकी रुचि डॉक्टर हो जाती है छोटे, कोई मूवी में इंजीनियर देखा, आपकी रुचि इंजीनियर। अभी बढ़ती है नजरिया, क्या आप उसकी तरफ नजरिया बना लोगे? अभिवर्ती का मतलब होता है सकारात्मक, धनात्मक नजरिया, आप उसके प्रति नजरिया बना लो। कोई ऋणात्मक नजरिया भी हो सकता है, नेगेटिव, जैसे कोई दारू पी रहा है, उसके साथ दारू के प्रति धनात्मक क्या है नजरिया है, अभिवर्ती कैसी है? धनात्मक, तब वो दारू पी रहा है। लेकिन किसी की अभिवर्ती कैसी है? नकारात्मक, दारू के प्रति, तो कैसा कि यार दारू गलत चीज है, नकारात्मक अभिवर्ती, नकारात्मक नजरिया बना लिया ना, तो अब वो कभी दारू को नहीं पिएगा। तो बालक को संतुलन, सुदृढ़पन, स्वच्छता का अनुपालन करता तो सूचक है क्या? नजरिया का। आपने ऐसा बना लिया, हाँ ये बालक अच्छा है, लेकिन उस बालक को आपने बताया नहीं, तो कोई प्रभाव पड़ेगा बालक पर? कभी भी नहीं। प्रशंसा का, मूल्य का, मूल्य मतलब ये संतुलन, सुदृढ़पन और स्वच्छता काम कर रहा है, ये अच्छे मूल्य के काम है। चलो ठीक है, अच्छे मूल्य के और भी काम होंगे साथ साथ में, है ना, वो भी बालक करने लग गए। तो मूल्य का यहाँ से कोई लेना देना नहीं इसमें, है ना, क्योंकि संतुलन, सुदृढ़पन और स्वच्छता का अनुपालन करता, तो आपके लिए मूल्य की बात है। लेकिन आप वो मूल्य कहोगे, हाँ ये मूल्य की बात है, लेकिन उस बच्चे को नहीं बता पाए तो कोई मतलब नहीं। प्रशंसा का, कौन सा? प्रशंसा, आप उसकी प्रशंसा करोगे, प्रशंसा मतलब पुनर्बलन टाइप हो गया, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐसे तो काम करेगा, ऐसे सुधार करे, एक दिन तेरी क्लास में सबसे अच्छी राइटिंग हो जाएगी। मतलब आप प्रशंसा करोगे तो वो बालक इन 3 चीजों में और ज्यादा सुधार करेगा। अगर आप मूल्य बताओगे तो ठीक है, उसको याद हो जाएगा। गांधी जी आप आज अपन को भी मूल्य बताते के, लेकिन सारे मूल्य अपन भी बता ले रहे, हाँ ठीक है यार गांधी जी थे, ये मूल्य थे, लेकिन ये मूल्य बता तो वो 10 दिन बाद हो सकता है उस चीज को छोड़ दे। लेकिन अगर आप प्रशंसा करते जाओगे तो इन चीजों में सुधारपन और ज्यादा अच्छा, मतलब वृद्धि करेगा वो ध्यान। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? प्रशंसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं, स्वभाव और प्रकृति से, स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं डरपोक व संकोची, चलो एक बार रखते हैं, निर्भीक व स्वतंत्र, शांत तथा सक्रिय। अब देखो, डरपोक थे संकोच, कुछ बच्चे डरपोक संकोच होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे शानदार होते हैं, किसी से जाके बात कर लेते हैं, अंकल 2 मिनट बैठ के आ गए, मोबाइल लेके बस चले गए, 2 मिनट अपने पास बैठेंगे और फिर मोबाइल उनका है, कोई जाने, फिर मोबाइल अपन कोई वापस नहीं देते। तो कुछ बच्चे, तो ये बात गलत हो जाती है। निर्भीक व स्वतंत्र, कुछ बच्चे निर्भीक मतलब डरते नहीं है और स्वतंत्र रहते हैं, मैंने अभी जो उदाहरण दिया, लेकिन कुछ बच्चे डरते भी। तो ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे से, सॉरी 1 मिनट रुकना, है ना, हाँ, ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे से मिले हुए तो कोई मतलब नहीं। जब दो ऑप्शन एक जैसे मिल रहे हैं तो गलत हो जाते। शांत व सक्रिय, वही वापस, जरूर थोड़े कोई बच्चे शांत, सब बच्चे शांत, तो कुछ होते हैं जो हल्ला भी करे, मतलब कुछ चंचल बच्चे होते हैं, तो वो यहाँ पे गलत हो जाता है। सक्रिय व जिज्ञासु, तो ये तो बात सब पर सत्य होती है। जो डरपोक बच्चा होगा, संकोची होगा ना, वो भी सक्रिय और जिज्ञासु तो रहेगा, वो जानना चाहेगा, चाहे छुपके से जानो। आप बाहर गए, उस स्विच में अंगुली डालनी है, तो आप को जो निर्भीक और स्वतंत्र रहेंगे ना, वो तो आपके सामने अंगुली डाल देंगे, लेकिन जो डरपोक संकोच रहेंगे वो आपके जाने के बाद अंगुली डालेंगे उस स्विच में, है ना, क्योंकि अभी वो डर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होता है? डी, सक्रिय व जिज्ञासु। तो ऑप्शन डी राइट होता है इसका, सक्रिय व जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन,
छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो, छात्र कौन से शिक्षक को पसंद करेगा? आप भी पढ़े हो, सब पढ़े, अपन मान लो अपन अपने पर लेते हैं, अपन कौन से शिक्षक को पसंद करते थे? सुनना, अपन देखो एक टीचर अपन को डांटता था, उसके अब कभी अपन ने पसंद किया? कभी भी नहीं किया। अब देखो समस्या को सुनता है, नाराज नहीं होता, जो पढ़ा तो अच्छा नहीं है लेकिन नाराज भी नहीं होता, ये भी गलत बात है। नाराज भले हो लेकिन पढ़ा तो अच्छा कम से कम, ठीक है? तो ये तो नाराज वाला ये गलत होता है। नाराज नहीं होने से क्या मतलब है? यहाँ आपको मार रहा है, नाराज नहीं हो रहा, उससे क्या मतलब? समय का पाबंद है, जो मतलब 10 बजते आ जाता है और क्लास 10:30 खत्म होती है तो 10:30 ही छोड़ता है, बाकी बस क्लास में बैठ रहता है। क्या आप पसंद करोगे? नहीं। सुंदर, हैंडसम भाई है टीचर, ब्यूटीफुल, या कोई लेडीज टीचर है तो सुंदर होगी तो क्या आप उसको पसंद करोगे कि क्या हाँ साहब हमारे तो अध्यापक सुंदर है इसलिए हमें अच्छे लगते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। जो अध्यापक समस्याओं को सुनता है, ऑप्शन ए राइट होता है। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्या को, बालक की समस्या, बालक को समझ में नहीं आया, देखो कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है बालक के, हो सकता है उस समय उसका ध्यान नहीं रहा हो या कुछ भी, कैचअप पावर इतनी अच्छी नहीं हो, तो वो कहता सर ये थोड़ा सा मेरे बीच में डाउट थोड़ा सा रह गया, ये समझ में नहीं है, तो आप उसकी समस्या सुनते हो और उस समस्या का समाधान करते हो, वही शिक्षक उसको सबसे ज्यादा पसंद आता है। तो ऑप्शन ए राइट होता है, समस्या को सुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौढ़ शिक्षा की आयु है तो 6 से 16, 6 से 16 कोई मतलब नहीं है, किशोर अवस्था से, बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था तक आ रही है, ठीक है? बाल्य अवस्था एंडिंग पर ही है 6 से, है ना? 12 से 18 कौन सी किशोर अवस्था? ये भी किशोर अवस्था, ये भी किशोर अवस्था। 18 से 50 तो प्रौढ़ मतलब 50 में क्या शिक्षा ले रहा, फिर वो प्रौढ़ में नहीं वृद्ध की तरफ चली जाएगी 50 में, है ना? क्योंकि वृद्ध अवस्था आ जाती है ना, है ना? तो प्रौढ़ होती है 15 से 35, तो प्रौढ़ शिक्षा की आयु वर्ग होगा 15 से 35, ध्यान रखना। तो ऑप्शन डी राइट होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज की उन्नति का मूल है बालक बालिका शिक्षा एक समान हो, बालिका शिक्षा कम महत्व है, गलत। नकारात्मक बात हो तो आप खारिज कर दो, बालक बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में, गलत। नकारात्मक है तो अलग उसको खारिज करो। केवल महिला अध्यापक हो, गलत, ये कोई जरूरत थोड़ी है भाई, एक टीचर एक पुरुष अध्यापक भी हो सकता है। अच्छा, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, क्वालिटी अच्छी है तो पुरुष को लाओ, महिला अच्छी क्वालिटी है महिला को लाओ, है ना? तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होता है? इसका ऑप्शन ए राइट होता है, बालक बालिका एक शिक्षा एक समान हो, और यही नारा है। तो जो आपको चीज, कभी कभी साइकोलॉजी क्वेश्चन ऐसे आते हैं पॉजिटिव थिंकिंग पर जाओ, तो पॉजिटिव यही लगा अपन को, ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन, छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम, ज्ञानेंद्रिय मतलब अपनी इंद्रिया, जैसे आंख नाक जीभ त्वचा, ये जो अपनी इंद्रिया है इनमें से जो ज्ञान ग्रहण कर रही है, जो इंद्रिया ज्ञान ग्रहण कर रही है, ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने तो अपन को क्या करना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते? तो उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएं। तो पहले निरीक्षण तब करेगा भाई, पहले उस ज्ञानेंद्रिय में कुछ सीख लेगा, तो ऑप्शन तो यही गलत होता है। निरीक्षण कब होता है? जब अपन कुछ सीख लेते हैं, जब अपनी ज्ञानेंद्रिय में कुछ ज्ञान आ जाएगा ना, तब अपन निरीक्षण करेंगे। वस्तु उठाने रखने का, जा पेंसिल उठा वापस रख, पेंसिल उठा पेंसिल वापस रख, ठीक है वो उस दिन तो हो गया, वो खुद ही फिर वो ध्यान नहीं देगा कि यार ऐसा ही। उनको क्रियाशील रखेंगे, कक्ष में साथ बैठने, चुपचाप बैठ जाओ, कोई सुन नहीं करेगा क्लास में, मैं पढ़ा रहा हूँ वो चुपचाप पढ़ते जाओ, तो बालक डर जाएंगे, सहम जाएंगे, कुछ पूछेंगे नहीं, ज्ञानेंद्र, क्योंकि उनकी ज्ञानेंद्र अब कहाँ पर है? डर पे, कुछ बोल गए तो सर मारेंगे, तो ये भी गलत और ये भी गलत। तो ऑप्शन सी राइट होता है, उनको क्रियाशील रखेंगे। अपन क्लास में सब बच्चों को क्रियाशील रखेंगे, कहेंगे देखो सब सक्रिय रहना, पढ़ो मस्त पढ़ो, लेकिन सब दिमाग, सब ध्यान बोर्ड पर रहना, सब ध्यान इधर पढ़ाई में रहना और कहीं मत जाना। तो उनको क्रियाशील रखो, आप ऐसी कोई बात कर दो पढ़ाई से संबंधित, ताकि बालक का ध्यान वापस कहाँ आ जाए? पढ़ाई की तरफ आ जाए। ओके, धन्यवाद। तो इसका ऑप्शन कौन सा? 20 का सी राइट होता, ऑप्शन सी। 20 का ऑप्शन कौन सा? सी राइट होगा, ध्यान रखना, ऑप्शन सी। धन्यवाद। तो ऐसे ही साइकोलॉजी में क्यूज लाता रहूंगा, आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। देखो भाई चैनल सब्सक्राइब बहुत कम हो रहा है, या तो फिर मैं बंद ही कर दूंगा अगर ऐसे चलता रहा ना, फिर क्योंकि इतना मन भी नहीं होता है कि यार अपन, क्योंकि कम में इतना हो सकता है पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा ये भी मामला हो सकता है। तो चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बढ़ाओ अपन, और कोई भी कमी रह रही है कमेंट में बताओ ताकि मैं सुधार कर सकूँ। देखो कमी रह जाती है, टीचर अध्यापक है, अध्यापक की एक मनुष्य ही है ना, तो उसमें भी कमी रहती है ना। ओके, आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, हर इस तरह का क्वेश्चन लाता हूँ मैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना।